हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल कुमार आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स भाई क्लासेस में। आज संस्कृत 10वीं कक्षा का पढ़ने के क्रम में हम लोग तृतीय पाठ अलस कथा शीर्षक पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले 2 और अध्यायों का मैंने वीडियो लेक्चर आप सबों को प्रोवाइड करा दिया हूँ। आप सब उसे पढ़ लेंगे और सीक्वेंस से हर एक चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करेंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन है अयम पाठः विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षान एति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यानी यह पाठ विद्यापति के द्वारा लिखा गया कथा ग्रंथ का पुरुष परीक्षा नाम का अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूप में यानी कहानी के रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करती है और दोषों के निराकरण की शिक्षा देती है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत, यानी विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च बहुनां संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। और भी विभिन्न संस्कृत ग्रंथों के निर्माता में यानी निर्माण भी विद्यापति किए थे। ऐसा उनके विशिष्ट संस्कृत विषय से स्पष्ट होता है, प्रभुत्व होता है। प्रस्तुत पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुतः विद्यते। नीतिकारा आलस्यम रूपम मन्यते। यानी इस पाठ में आलस नामक दोष के निरूपण व्यंग्यात्मक रूप से कथा के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नीतिकारा यानी जो लोग नीतिकार लोग होते हैं, जो नियम का पालन लोगों से करने को कहते हैं, वे लोग जो होते हैं नीतिकार लोग, वो आलस्य को रिपु में होता शत्रु मानते हैं। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। लिखा हुआ है आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, मतलब मिथिला में वीरेश्वर नाम के एक मंत्री थे। स च स्वभावात् दानशीलः कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यो च प्रार्थमिच्छायां भोजनम दाप्यति। वे सभी आलसियों मतलब पहले है वे स्वभाव से दानशील और कारुणिक थे और सभी आलसियों और गरीबों को इच्छानुसार भोजन देते थे। तथ्यमध्ये अलसे भयो अस्पच्छे वस्त्रे दाप्यति। और इस समय आलसियों को भी वस्त्र देते थे। कहा गया है, एक श्लोक के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। निर्गतिनाम च सर्वेश्वरतः प्रथमो मतः कश्चिन क्षमते क्रतु जाठेना अपि विहाया। इसका अर्थ हुआ सभी दुखियों और आलसियों का प्रथम सिद्धांत भूखे रहना तो अच्छा है, लेकिन पेट की भूख मिटाने के लिए कुछ प्रयास नहीं कर सकते। मतलब सभी आलसी लोग जो होते हैं वे अपने पेट की भूख मिटाने हेतु भी मेहनत नहीं करना चाहते, वे सिर्फ बना बनाया चाहते हैं। आगे लिखा हुआ है ततो अलसः पुरुषाणां तत्रेष्ट लाभं श्रुत्वा बहुवस्त्रं परिमार्ज्यस्तरस् वर्तुलुबभुः यतः। कहा गया है तब आलसी लोगों के इच्छित लाभ को सुनकर देखकर बहुत से बिना परिश्रम भोजन पाकर
तोंद बढ़ाने वाले वहाँ जमा हो गए। जो लोग देख रहे थे कि वीरेश्वर नाम के मंत्री सभी को भोजन और वस्त्र मुहैया करा रहे हैं, तो सभी तोंद वाले व्यक्ति भी वहाँ आ जाते हैं। कहा गया है, स्थिति सौर्कस्य मूला ही सर्वेषामपि संहते स जातीनां सुखम दृष्ट्वा के धावन्ति जंतवा। इसका मतलब हुआ, सुविधाजनक स्थिति किसे अच्छी नहीं लगती है। अपनी जाति के सुख को देखकर कौन प्राणी नहीं दौड़ते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ, सारे सुखों का मूल संगठन है, अर्थात सुविधाजनक स्थिति को सभी चाहते हैं। ऐसे कौन प्राणी हैं जो अपनी जाति के सुख देखकर ना दौड़ते हों। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है फ्रेंड्स, फर्स्ट लाइन में चलते हैं। इसके लिखा हुआ है, पश्चात्लाम आलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्तः अपि कृत्रिम आलस्यम दृष्ट्वा भोजनम गृह्णन्ति। इसके बाद आलसियों के सुख को देखकर कुछ धूर्त पुरुष भी यानी बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगते हैं। तदंतरम अलसाशलायाम बहुद्रव्यवयम दृष्ट्वा तत्नियोगी पुरुषय परामिष्टम। इस बीच आलसियों पर बहुत अधिक खर्च देखकर उनमें संयमी पुरुषों द्वारा विचार किया गया कि क्या किया गया, ये देखते हैं। यद क्षम बुद्धिया करुणः केवल अलस्यभ्यः स्वामी वस्तुनि दाप्यति कपटे अलसाम अपि गृह्णन्ति इत अस्माकं प्रमादः। इसका मतलब हुआ कि स्वामी केवल बुद्धि से हीन लोगों को ही दयापूर्वक वस्तुएं देते हैं, धूर्तता से यानी कि कपट से आलसहीन भी वस्तुएं ग्रहण करते हैं। यह हमारी लापरवाही है। यदि भक्ति तत्सलासाम पुरुषाम परीक्षाम क्रमु यति परामर्शपि प्रसुप्तपेषु अलसशालायां तत्नियोगी पुरुषा विहीनम दापित्वा निरूपयामासु। इसलिए उन आलस्यहीन पुरुषों की परीक्षा ली जाए, ऐसा विचार करके संयमी पुरुष आलसियों के निवास गृह में आग लगवाकर जांच करते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। लिखा है, ततो गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्निम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। इस तरह घर में लगे आग को बढ़ता देखकर सभी धूर्त भाग जाते हैं। पश्चादी अलसाम अपि पलायिता। उसके बाद कुछ आलसी भी वहाँ से भाग जाते हैं। चत्वारः पुरुषात्रैव सुप्ता परस्पर आलप्यन्ति। लेकिन 4 पुरुष सोए रहकर आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। देखते हैं चारों पुरुष के वार्तालाप को। एकेन वस्त्रामित मुखम उक्तिवम। एक व्यक्ति वस्त्र से ढके हुए मुख से कहता है, अहो कथ्यम मयम को लाहला। अरे यह कैसा शोरगुल है, कैसा हल्ला है। द्वितीय पुरुष कहता है, तर्क्यते यतस्मिन् गृहे अग्नि लग्नोऽस्ति। लगता है इस घर में आग लगी हुई है। तृतीय पुरुष बोलता है, यानी तीसरा जो पुरुष सोया हुआ रहता है वो बोलता है, कोऽपि तथा धार्मिको न अस्ति। कोई धार्मिक पुरुष नहीं है। या इदानीम जलद्रव्यासो भी कटैव अस्मां प्राप्नोतु। कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमें जल से भींगे हुए वस्त्र से ढक दे। चतुर्थे उक्तम अये वाचालः कति वचनानि वक्तुम सन्तुम तुष्णिम कथम न तिष्ठत। अरे वाचाल, इतना क्यों बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। तीनों बहुत आलसी पुरुष थे। तीनों में से कोई घर में आग को बढ़ता देखकर भी उठने की इच्छा नहीं व्यक्त कर रहे थे और ना ही उठ रहे थे। आगे चलते हैं। तत् चतुर्मपि तेषामेवं परस्परम आलप श्रुत्वा वहीनम च प्रविध मेषां रूपी पति अस्त्यम दृष्ट्वा नियोगी पुरुषय वैधव्यम चत्वारो अल्पसनाम
केशां वाकृत्य गृहीत्वा गृहात् बहिष्कृता। तब चारों का आलसी यानी आपसी वार्तालाप सुनकर और उनके ऊपर फैली हुई आग को देखकर वहाँ जो नियोगी पुरुष होते हैं, नियोगी पुरुष यानी जो वहाँ उपस्थित पुरुष थे, उन चारों के मृत्यु होने के भय से उनके बाल को पकड़कर घर से बाहर निकाल देते हैं। पश्चात आलोक्य तैर्निहु भोगी पठितम। तब उन्हें इस प्रकार देखकर संयमियों द्वारा यानी संयम पुरुष जो होते हैं उनके द्वारा पढ़ा जाता है। एक श्लोक देखने का प्रयास करते हैं। लिखा है पतिरेव गति स्त्रीणाम, यानी पति की गति स्त्री से है। बालका नाम जननी गति, बालकों की गति, बच्चों की गति उसकी माता से है। और नालसाम गति काचिलको कारुणिके बिना, और आलसियों को की गति कारुणिक के बिना संभव ही नहीं है। मतलब आलसियों की गति कारुणिक यानी कि दैवान पुरुषों से हैं। पश्चादेषु चतुर्वृत्तेषु ततोप्याधिक्रम वस्तु मंत्री दावेशम। इसके बाद में चारों आलसियों को और अधिक वस्तुएं मंत्री द्वारा दिलवाई जाती है। इस तरह से अलस कथा शीर्षक पाठ समाप्त होता है। उसके आगे के चैप्टर का भी इसी तरह से हिंदी अनुवाद कर बताया जाएगा। इसके हिंदी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF के माध्यम से दे दिया जाएगा। सभी बच्चे उसे लिख लेंगे और पढ़कर कंठस्थ करने का प्रयास करेंगे। चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। आगे के वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर लें। धन्यवाद।